शरद ऋतु आ चुकी है, रातें ठंडी होने लगी हैं और आपके टमाटर, शिमला मिर्च या बैंगन अभी भी हरे ही हैं। ये जानी पहचानी स्थिति है ना? ऐसा लगता है कि अब थोड़ा और इंतजार करें तो हमें कच्ची फसल तोड़नी पड़ेगी। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप उन्हें बहुत तेजी से लाल, पीले या बैंगनी कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ फसल को जल्दी पकाने के 5 आजमाए हुए और पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके साझा करूंगा। तैयार हो जाइए। इनमें से कुछ तरीके आपको हैरान कर सकते हैं। हम सब कुछ जानेंगे, अनुभवी कृषि विशेषज्ञों की चालाक युक्तियों से लेकर आसान बागवानी के नुस्खों तक, जो हमेशा काम करते हैं। शुरुआत में आइए समझते हैं कि पौधे आखिर फल पकाने में देर क्यों लगाते हैं। बात बहुत सीधी है। पौधा हमारी सलाद के लिए फल बनाने वाली कोई मशीन नहीं है। इसका मुख्य जैविक लक्ष्य अपनी वंश वृद्धि के लिए पके हुए और उपजाऊ बीज देना है। यदि पौधे को आराम मिलता है, उसे पर्याप्त पोषण, नमी और गर्मी मिलती है, तो वह सोचता है, जल्दी क्या है, अभी और हरी पत्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, जड़ें मजबूत की जा सकती हैं। हमारा काम उसे धीरे से लेकिन दृढ़ता से यह संकेत देना है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। फल पकने में तेजी लाने के सभी सुरक्षित तरीके इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला तरीका, और यह पहली नजर में थोड़ा कठोर लग सकता है, हम पानी की मात्रा घटाकर पौधे के लिए हल्का नियंत्रित तनाव पैदा करेंगे। आइए पौधे की सोच को समझते हैं। जब तक उसे भरपूर पानी और पोषण मिलता है, वह सब ठीक है मोड में रहता है। वह नए पत्ते उगाता है, मजबूत होता है। उसे फलों को पकाने की कोई जल्दी नहीं होती। उसका मुख्य लक्ष्य मजबूत संतान पैदा करना है और इसके लिए उसे अधिक शक्ति जमा करनी होती है। लेकिन जैसे ही पानी कम होने लगता है, पौधे में एक प्राचीन वृत्ति सक्रिय हो जाती है। उसे संकेत मिलता है, ध्यान दे, अनुकूल परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं, तुरंत संतान की चिंता करें। और इस क्षण वह अपने सभी आंतरिक संसाधनों को हरी पत्तियां उगाने से हटाकर फलों को पकाने पर केंद्रित कर देता है। इस फायदेमंद सूखे को सही तरीके से कैसे लागू करें? सबसे महत्वपूर्ण है इसे सही समय पर करना। तभी शुरू करें जब फल अपने सामान्य किस्म के अनुसार आकार के हो गए हों, लेकिन अभी भी हरे हों। अगर आप बहुत छोटे फलों के साथ पौधे को सुखाना शुरू कर देंगे, तो वे बस बढ़ना बंद कर देंगे। हम पानी देना बिल्कुल बंद नहीं करते, इससे पौधा मर जाएगा। हम बस अंतराल बढ़ा देते हैं। अगर आप हर दिन पानी देते थे, तो 3-4 दिन में एक बार या शायद और भी कम बार पानी देना शुरू करें। पानी देने के बीच मिट्टी को अच्छी तरह सूखने दें। यह तरीका ग्रीनहाउस में सबसे अच्छा काम करता है, जहां आप नमी को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। पत्तियों पर नजर रखें। दोपहर की गर्मी में थोड़ा मुरझाना सामान्य है और यहां तक कि अच्छा भी है, लेकिन सुबह तक पत्तियों में ताजगी लौट आनी चाहिए। अगर सुबह भी पत्ते लटके हुए हों, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा कर दिया है। तुरंत पौधे को थोड़ा पानी दें। नतीजतन सारी ऊर्जा, सारे शर्करा और पोषक तत्व जो पहले नई पत्तियों के विकास में लगते थे, अब तेजी से फलों की ओर मोड़ दिए जाते हैं। पौधा उनके पकने की प्रक्रिया को तेज करता है ताकि वह व्यवहार्य बीज छोड़ सके। सरल और शानदार, है ना? तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये है सही तरीके से छंटाई करना, या जैसा मैं इसे कहना पसंद करता हूं, ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। आपका पौधा, खासकर गर्मियों के अंत तक, एक ऐसे इंसान की तरह हो जाता है जो एक साथ 100 काम करने की कोशिश कर रहा हो। वह पत्ते उगाता है, नई शाखाएं निकालता है और फल को बड़ा करने की कोशिश करता है। हमारा काम उसे सबसे जरूरी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है, यानी अच्छी पैदावार पर। तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले सभी स्कर्स को ढूंढकर हटा दें। ये पत्तों की कांख से निकलने वाली बगल की शाखाएं होती हैं। इन्हें आप पोषक तत्वों का छोटा चोर मान सकते हैं। ये उन रसों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपके टमाटरों को बड़ा होने और पकने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें हटाकर हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत के रास्तों को बंद कर देते हैं।
इसके बाद नीचे की ओर देखें। फलों के सबसे निचले गुच्छे के नीचे वाले सभी पत्तों को आप बेझिझक हटा सकते हैं। वे अपना मुख्य काम पूरा कर चुके हैं और अब सिर्फ फलों को छाया देते हैं, हवा के संचार में बाधा डालते हैं और फाइटोफ्थोरा या पछेती झुलसा जैसी बीमारियों का घर बन सकते हैं। इन्हें हटाने से हम न केवल हवा के संचार को बेहतर बनाते हैं, बल्कि फलों तक सूरज की रोशनी पहुंचने का रास्ता भी खोलते हैं। और अब अंतिम दौर के लिए सबसे जरूरी टिप। ठंड पड़ने से लगभग 1 महीने पहले मुख्य तने की ऊपरी कली को तोड़ देना चाहिए। ये पौधे के लिए एक स्पष्ट संकेत है, विकास पूरा हो गया, अब जो फल लगे हैं उन्हीं पर ध्यान दो। ऊपरी कली के साथ साथ सभी नए फूलों के गुच्छों को भी हटा दें। हाँ, थोड़ा अफसोस हो सकता है, लेकिन यथार्थवादी बने, उनसे आपको पूरा और अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हमें आखिर में क्या मिलता है? हमने सारी अनावश्यक चीजें हटा दी और सचमुच पौधे को अपनी सारी शक्ति, सारे पोषक रस पहले से लगे फलों में भेजने के लिए मजबूर कर दिया। यह ठीक वैसे ही है जैसे कंप्यूटर को तेजी से चलाने के लिए सारी अनावश्यक टैब बंद कर देना। पौधा बिखरना बंद कर देता है और सीधे परिणाम पर काम करना शुरू कर देता है, यानी आपके रसीले पके टमाटरों पर। तो यह रहा हमारा तीसरा तरीका। हमने पोषण और कटाई के बारे में तो बात कर ली है, अब आइए अपने फलों को एक खास आरामदायक माहौल दें। यह सब गर्मी और रोशनी से जुड़ा है, लेकिन इसमें एक जबरदस्त तरकीब छिपी है। आइए सोचते हैं, फल पकना क्या होता है? यह हर टमाटर के अंदर एक पूरी जैव रासायनिक फैक्ट्री की तरह है। ताकि वह शर्करा जमा कर सके, मीठा हो सके और अपना खास लाल रंग पा सके, उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं गर्मी और रोशनी। अगर रातें ठंडी होने लगती है, तो ये फैक्ट्री बस अपना काम रोक देती है। और ये रही हमारी पहली तरकीब, इसे फिर से चालू करने की। हम एक परावर्तक स्क्रीन बनाते हैं। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। एक बड़ा गत्ता, प्लाईवुड या यहां तक कि किसी पुरानी छत की चादर ले और उसे सामान्य एल्यूमिनियम फॉयल से चमकदार तरफ बाहर की ओर लपेट दें। आप किसी भी सफेद सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इस स्क्रीन को क्यारी के उत्तरी तरफ पौधों के ठीक पीछे लगाइए। इससे क्या होगा? सूरज की किरणें पौधों के बीच से गुजरकर स्क्रीन से टकराकर फलों के पीछे की तरफ पहुंचेंगी। आपके टमाटरों को रोशनी की दोगुनी खुराक मिलेगी और उसी के साथ साथ गर्मी भी। और ये रही दूसरी तरकीब, जो और भी आसान है। हम व्यक्तिगत मिनी कवर बनाएंगे। एक साधारण पारदर्शी पॉलीथीन बैग लें और उसे सावधानी से फलों के गुच्छे पर सीधा चढ़ा दें। ऊपर से कपड़े की क्लिप या रस्सी से बांध दें। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बैग का निचला हिस्सा हवा के आवागमन के लिए खुला रहना चाहिए, नहीं तो अंदर नमी जमा हो जाएगी और पके टमाटरों की जगह आपको सड़े हुए टमाटर मिलेंगे। ये साधारण कवर फलों के चारों ओर अपना खुद का सूक्ष्म वातावरण बनाता है। दिन में यह गर्मी जमा करता है और रात में ठंडी ओस और तापमान में उतार चढ़ाव से बचाता है। नतीजतन ये दो सरल तरीके फलों के आसपास के तापमान को 3 या 5 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। गर्मी के अंत की ठंडी हवा में यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जो पकने के समय को 1 हफ्ते या उससे भी ज्यादा कम कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चौथे तरीके की। यह हार्मोन के स्तर पर एक ऐसा कमाल का जादू है जिसे कोई भी आजमा सकता है। इसमें हम पौधों को आपस में बातचीत करना सिखाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर आप एक कच्चे केले को किसी पके हुए केले के पास रखें, तो वह कितनी जल्दी पीला पड़ जाता है? यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। दरअसल कई पके हुए फल, खासकर सेब और केले, एथिलीन नाम की एक अदृश्य गैस छोड़ते हैं। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है, जो फलों को पकने का एक सार्वभौमिक संकेत देता है। जब ये गैस किसी कच्चे फल पर पड़ती है, तो वह उसमें पकने की आंतरिक प्रक्रिया शुरू कर देती है। तो इस प्राकृतिक रसायन का इस्तेमाल कैसे करें? पहला तरीका, जो बेहद आम है, उन फलों के लिए है जिन्हें आपने तोड़ लिया है। अगर आपने अपनी फसल कच्ची ही तोड़ी है, तो बस टमाटरों को एक गत्ते के डिब्बे या एक बड़े कागज के थैले में रख दें। उनके बीच 1 या 2 पके हुए सेब रख दें। डिब्बे को बंद करके
किसी गर्म जगह पर छोड़ दें। सेब उस जगह को एथिलीन से भर देंगे और आपके टमाटर देखते ही देखते लाल हो जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस तरकीब को सीधे खेत में या पौधों पर भी आजमा सकते हैं। एक पका हुआ सेब लें, उसे एक छोटी पॉलीथिन की थैली में डालें। इस थैली में सुई से कुछ छेद करें ताकि गैस धीरे धीरे बाहर निकल सके। अब बस इस थैली को हरे टमाटरों के गुच्छे के ठीक बगल वाली टहनी पर लटका दें। इस तरह आप एथिलीन से भरपूर एक छोटा सा स्थानीय क्षेत्र बना देंगे, फल पकने का एक जोरदार संकेत प्राप्त करेंगे और साथ ही पौधे पर रहकर जड़ों से पोषण भी लेते रहेंगे। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, बस प्रकृति की अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपनी फसल को धीरे से परिपक्वता तक पहुंचा सके। और यह रहा पांचवा, अंतिम तरीका। पहले ही बता दूं, यह सबसे हिम्मती बागवानों के लिए है और शायद थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह बेहद असरदार है। बात होगी जड़ों को हल्का और नियंत्रित तरीके से चोट पहुंचाने की। आइए समझते हैं कि ऐसा करने पर क्या होता है। पौधे की जड़ें उसकी जीवन रेखा होती है, एक पंप जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व खींचता है। जब हम उन्हें हल्का सा काटते हैं तो पौधा सदमे में आ जाता है। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजता है। सावधान, पोषण तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है, संसाधन सीमित है। और ऐसी गंभीर स्थिति में किसी भी जीवित प्राणी की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बिल्कुल सही, जल्द से जल्द अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। पौधा समझ जाता है कि अब बढ़ने और विकसित होने का समय नहीं है। वह अपने सभी अंदरूनी संसाधनों को जुटाता है और उन्हें पूरी तरह से इस पर लगा देता है कि उसके फल पके और उनसे जीवन अक्षम बीज बने, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो इसे सही तरीके से और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षित रूप से कैसे करें? हमें एक तेज फावड़े की आवश्यकता होगी। पौधे के तने से लगभग 15-20 सेंटीमीटर दूर हटें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मुख्य जड़ को नुकसान न पहुंचे। अब ध्यान से पर दृढ़ता से फावड़े को लगभग 15-20 सेंटीमीटर की गहराई तक जमीन में गाड़ें। आपको खुदाई करने या मिट्टी पलटने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ा और निकाला। पौधे के अलग अलग दिशाओं से ऐसे 1-2 छेद करना ही काफी है। हमारा लक्ष्य है केवल साइड की पोषक तत्व सोखने वाली जड़ों के कुछ हिस्से को काटना। ये तरीका तुरंत हरी बढ़वार को रोक देता है। पौधा समझ आता है कि अब उसे ऊपरी बढ़वार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और सारा पोषण सीधे फलों की ओर मोड़ देता है। चंद दिनों के भीतर आप देखेंगे कि आपके हरे टमाटर तेजी से भूरे होकर लाल होने लगेंगे। हाँ, इस तरीके में थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन ये पौधे से उसकी समझ वाली भाषा यानी जीवन रक्षा की भाषा में बात करने का बस एक और तरीका है। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? फसल को तेजी से पकाने के सबसे शक्तिशाली और अद्भुत तरीके कोई दुकान से मिलने वाले जादुई पाउडर नहीं, बल्कि पौधों की अपनी भाषा को समझना है। हम टमाटर या मिर्च को जबरदस्ती पकने पर मजबूर नहीं करते। हम उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें वे खुद यह फैसला लेते हैं। बागवानी के प्रति हमारे नजरिए में यही सबसे बड़ा बदलाव है। हल्का सूखापन उन्हें फुसफुसाता है। समय हो गया है, पानी खत्म हो रहा है। फालतू पत्ते हटाना उन्हें मानो चिल्लाकर कहता है, सारी ऊर्जा फलों में लगाओ, इधर उधर मत भटको। और पास का पका हुआ सेब एक पड़ोसी की तरह बस ये बताता है, अरे आसपास तो सब पक गए हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पता चलता है कि अगर आपको पता हो कि कौन सी बटन दबानी है, तो आप अपनी फसल से भी बातचीत कर सकते हैं। आप सिर्फ एक माली नहीं, बल्कि एक ऐसे कंडक्टर बन जाते हैं जो पौधे के जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। नियंत्रित तनाव से लेकर केले की थेरेपी तक, ये सभी तरीके प्रकृति को धोखा देना नहीं, बल्कि उसके ही नियमों पर काम करना है। आप बस पौधे को उसकी मुख्य भूमिका कम समय में पूरी करने में मदद करते हैं, जो हमें आती हुई पतझड़ बताती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको एक भरपूर और सबसे जरूरी बात, पूरी तरह से पकी हुई फसल इकट्ठा करने में मदद करेंगी। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है,
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, ताकि आप बागवानी के अन्य बेहतरीन नुस्खों से चूक न जाएं। और फसल को तेजी से पकाने के आपके क्या राज है? क्या आप अपनी दादी से मिली कोई खास विधि का इस्तेमाल करते हैं? टिप्पणियों में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आइए प्राकृतिक बागवानी का एक पूरा विश्वकोश तैयार करें।